Hi, today I am going to discuss about energy conservation. Energy conservation is simply we can write as energy in plus energy generated is equal to energy storage plus heat uh, out or energy out. Okay. For example, this is a system. Let us say कि कुछ energy in the form of heat in हुआ इसमें ड्यू टू सम रीजन कुछ एनर्जी जनरेट हुआ और कुछ एनर्जी एग्जिट हुआ। ओके, तो इसको हम लोग इन अदर वे लेमैन टर्म्स में कह सकते हैं कि जो इनकम होता है वो बराबर होता है सेविंग्स प्लस एक्सपेंडिचर के। तो इनकम किस किस फॉर्म में हो रहा है इस सिस्टम को, इनकम हो रहा है इनलेट के फॉर्म में, इसमें एनर्जी इन हो रहा है प्लस कुछ जनरेट हो रहा है। इसको हम लोग ऐसे भी समझ सकते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर ये बैंक है उसमें कुछ हम लोग पैसा डिपॉजिट करते हैं। ओके, तो यहाँ पर हम लोग को कुछ इंटरेस्ट मिलता है प्लस कुछ हम लोग सेविंग करते हैं और कुछ एक्सपेंस करते हैं। ओके, तो क्यू डॉट इन क्या है? रेट एट विच एनर्जी इज कमिंग इन इन द फॉर्म ऑफ हीट, हीट के फॉर्म में जो एनर्जी आ रही है सिस्टम में, हीट के फॉर्म में जो एनर्जी बाहर जा रही है क्यू डॉट आउट। ई डॉट एस क्या है? रेट एट विच एनर्जी ऑफ द मीडियम इज चेंजिंग, जिस रेट से एनर्जी स्टोर हो रहा है। ओके, अब यहाँ पर चेंजिंग का मतलब क्या है? अब यहाँ पर ई डॉट एस पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है या जीरो भी हो सकता है। अगर एनर्जी स्टोरेज पॉजिटिव है मीन्स टेम्परेचर इंक्रीज होगा, एनर्जी स्टोरेज निगेटिव है मीन्स टेम्परेचर डिक्रीज होगा, एनर्जी स्टोरेज नहीं है मीन्स टेम्परेचर कांस्टेंट। क्यू डॉट जी मतलब रेट एट विच एनर्जी इज गेटिंग जनरेटेड विद इन द मीडियम, यानी मीडियम में किस रेट से एनर्जी जनरेट हो रहा है। ओके, सो क्यू डबल डॉट को हम लोग हीट फ्लक्स सॉरी हीट जनरेशन पर यूनिट वॉल्यूम भी कहते हैं। क्यू डॉट जी डिवाइडेड बाई वी। ओके, वॉट पर मीटर क्यूब, रेट ऑफ हीट जनरेशन विद इन द बॉडी। क्यू डॉट को हम लोग, क्यू डॉट का यूनिट हो गया वॉट, स्मॉल क्यू डॉट यानी हीट फ्लक्स वॉट पर मीटर स्क्वायर, एंड क्यू डबल डॉट वॉट पर मीटर क्यूब। ओके, अब समझते हैं कि स्टेडी स्टेट हीट कंडक्शन होता क्या है। अगर कोई एक स्लैब है जिसका ये सरफेस है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर लेट से के यहाँ पर जो टेम्परेचर है वो कुछ T1 रहा होगा या T0 रहा होगा फॉर एग्जांपल, और यहाँ पर टी एग्जिट टेम्परेचर है। विथ रिस्पेक्ट टू द टाइम अगर ये टेम्परेचर T0 है, ओके, एंड अलग अलग अगर हम लोग इंटरफेस पे देखें, अगर यहाँ पर देखें इस पॉइंट पे इस लोकेशन पे देखें तो यहाँ पर टेम्परेचर T1 है एवरीवेयर, इस लोकेशन पे देखें विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो यहाँ पर टेम्परेचर T2 कांस्टेंट मेंटेन है, T3 मेंटेन है, यहाँ पर T एग्जिट फॉर एग्जांपल कुछ टेम्परेचर मेंटेन है। तो यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं कि स्टेडी स्टेट हीट कंडक्शन हो रहा है। ओके, मीन्स टेम्परेचर चेंज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम जीरो, no change in temperature at a point with respect to time. This means that जब टेम्परेचर इज कांस्टेंट है ना, टेम्परेचर कांस्टेंट है हर जगह का, इसका मतलब ई डॉट एस क्या हो गया? जीरो हो गया। कुछ हम लोग हीट जनरेशन का एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे अगर कहीं पर न्यूक्लियर फ्यूजन हो रहा है, ओके, या फिर कोई वायर कंडक्टिंग है, फॉर एग्जांपल कोई इलेक्ट्रिक वायर है उसके अंदर रेसिस्टेंस होता है, अगर इसमें कुछ आई करंट फ्लो होता है और रेसिस्टेंस आर है तो हम लोग जानते हैं ना हीट जो जनरेट होता है वो आई स्क्वायर आर टी होता है। ओके, अब यहाँ पर एक फॉर एग्जांपल एक मान लेते हैं ये एक न्यूक्लियर रॉड है जिससे कुछ हीट जनरेट हो रहा है। ओके, स्टेडी स्टेट में और कोई एनर्जी इनपुट नहीं है, वी कैन राइट एज हीट जनरेशन फ्रॉम द बॉडी क्यू डबल डॉट इंटू वी। Since this is a cylindrical body of length L and diameter D, we can write as Q double dot into volume. Okay, pi by 4 D square L, area into height. Okay, applying the conservation of energy
क्यू इन प्लस क्यू जनरेशन इज इक्वल टू क्यू आउट प्लस ई डॉट एस। क्योंकि यहाँ पर एनर्जी कुछ इन नहीं हो रहा है तो ये जीरो हो जाएगा। ई डॉट एस जीरो है, ओके, स्टडी स्टेट है ना, स्टडी स्टेट हम लोग एज्यूम किए हैं, तो ई डॉट एस जीरो हो गया। ओके, हम लोगों ने देखा था फ्रॉम द न्यूटन्स लॉ कन्वेक्शन हीट ट्रांसफर रेट को लिख सकते हैं, क्योंकि ये यहाँ पर सराउंड, ये जहाँ से हीट बाहर सराउंडिंग में जा रहा है वहां पर मोड ऑफ हीट ट्रांसफर क्या है, कन्वेक्शन है। तो कन्वेक्शन क्या हो जाएगा, एच बार ए डेल्टा टी। ओके, इस फॉर्म में एनर्जी बाहर निकल रही है। ओके, एरिया क्या हो गया इसका, कर्व्ड सरफेस एरिया जहां से हीट जनरेट हो रहा होगा, एंड टेम्परेचर डिफरेंस जो कि वॉल का टेम्परेचर है माइनस सराउंडिंग का टेम्परेचर। ओके, सो फाइनली हम लोगों को यहाँ से क्या मिला, क्यू डॉट जनरेशन इज इक्वल टू क्यू डॉट आउट, रेट एट विच एनर्जी इज जनरेटेड, जिस रेट से एनर्जी जनरेट होगा वही सेम अमाउंट ऑफ हीट थ्रू कन्वेक्शन बाहर निकल जाएगा। तो इन दोनों को इक्वेट कर दो, एनर्जी किस रेट से जनरेट हो रहा है, क्यू डबल डॉट पाई बाई फोर डी स्क्वायर एल। ओके, सिंपल है, यहाँ से हम लोग टेम्परेचर ऑफ द वॉल निकाल सकते हैं। इट इज प्रीटी सिंपल एंड देयर इज नो नीड टू रिमेम्बर इट, फ्रॉम द फ्रॉम द एनर्जी इक्वेशन वी कैन ड्राइव इट। सो अगर हम लोग देखना चाहते हैं कि 1D एक्स डायरेक्शन हीट कंडक्शन हो रहा है, ओके, वेरी सिंपली हम लोग इस तरीके से देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल ठीक है, ये कोई रॉड है, अगर टेम्परेचर सिर्फ एक्स डायरेक्शन में चेंज हो रहा है, ओके, तो टेम्परेचर वाई और जेड का फंक्शन नहीं होगा, मतलब वाई में चेंज और जेड में चेंज जीरो हो गया। अब यहाँ पे पार्शियल डेरिवेटिव क्यों है, क्योंकि जो टेम्परेचर है वो एक से ज्यादा वेरिएबल्स पे डिपेंड कर रहा है, मतलब एक से ज्यादा स्पेस कोऑर्डिनेट पे डिपेंड कर रहा है, तो इसलिए यहाँ पे पार्शियल डेरिवेटिव यूज हो गया। सो डो टी बाई डो एक्स, चूंकि टेम्परेचर एक्स डायरेक्शन में वैरी कर रहा है तो यहाँ पर जीरो नहीं होगा। अगर इसमें हम एक अजम्पशन और लगा दें कि टेम्परेचर एक्स डायरेक्शन में वैरी कर रहा है, ओके, और स्टडी स्टेट हीट कंडक्शन है, मीन्स टाइम के साथ चेंज नहीं होगा, ओके, विथ रिस्पेक्ट टू लोकेशन चेंज होगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पर का टेम्परेचर है और यहाँ पर का टेम्परेचर है वो डिफरेंट होगा, ओके, लेट से यहाँ पर का अगर 50 डिग्री है तो यहाँ का 35 डिग्री हो सकता है, लेकिन ये 35 डिग्री एवरी टाइम कांस्टेंट होगा, ये 50 डिग्री एवरी टाइम कांस्टेंट होगा, ये 80 डिग्री एवरी टाइम कांस्टेंट होगा, और ये 25 डिग्री एवरी टाइम कांस्टेंट होगा। तो ये हो गया स्टेडी स्टेट हीट कंडक्शन। ओके, तो टेम्परेचर टाइम का फंक्शन नहीं है, टेम्परेचर सिर्फ एक्स डायरेक्शन का फंक्शन है, तो चूंकि सिर्फ यहाँ पर टेम्परेचर एक वेरिएबल पे डिपेंड कर रहा है तो जो पार्शियल डेरिवेटिव होगा वही टोटल डेरिवेटिव होगा, तो डो टी बाई डो एक्स कैन बी रिटन एज डी टी बाई डी एक्स। ठीक है, अब यहाँ पर दो टर्म, हम दो डेफिनेशंस देखते हैं, एक वॉल्यूमेट्रिक हीट कैपेसिटी, दूसरा थर्मल डिफ्यूजिविटी, जिसका हम लोग कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में यूज करेंगे। तो हम लोगों को पता है Q इज इक्वल टू एम सी पी डेल्टा टी, मास वी कैन राइट एज रो इंटू वी। सो रो सी पी को हम लोग कहते हैं वॉल्यूमेट्रिक हीट कैपेसिटी, इट इज इक्वल टू Q बाई पी डेल्टा टी। यूनिट ऑफ Q हो गया जूल, वॉल्यूम का यूनिट मीटर क्यूब, एंड टेम्परेचर चेंज केल्विन। ओके, सो वी हैव थर्मल डिफ्यूजिविटी, थर्मल डिफ्यूजिविटी को हम लोग अल्फा से डिनोट करते हैं। अल्फा इज द रेशियो ऑफ के बाई रो सी पी, मीन्स थर्मल कंडक्टिविटी बाई वॉल्यूमेट्रिक हीट कैपेसिटी। अगर फिजिकली देखें अल्फा क्या रिप्रेजेंट करता है, इट मेजर्स द एबिलिटी ऑफ मीडियम टू कंडक्ट थर्मल एनर्जी, मतलब कोई भी मटेरियल है वो किस रेट से एनर्जी ट्रांसफर कर रहा है रिलेटिव टू इट्स एबिलिटी टू स्टोर थर्मल एनर्जी। ओके, और उसकी कितनी एबिलिटी है, मतलब वो फॉर एग्जांपल कुछ अमाउंट ऑफ हीट उसके अंदर आया, कुछ स्टोर हुआ, कुछ एग्जिट होगा, जो हम लोग एनर्जी कंजर्वेशन में देखा है। तो वही बेसिकली सिंपल चीज है। हम लोग जानते हैं कि अल्फा और न्यू यानी काइनेमेटिक विस्कोसिटी दोनों की सेम यूनिट होती है, न्यू की यूनिट होती है ना, काइनेमेटिक पैरामीटर है ना, तो मीटर स्क्वायर पर सेकंड, सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड फ्लूइड में हम लोग देखते हैं।
तो चूंकि इन दोनों की सेम यूनिट है तो इन दोनों को रिलेट करने के लिए एक रेशियो है प्रांडल नंबर, जो कि होता है न्यू बाई अल्फा। सिंपल है। ये दोनों की यूनिट सेम है तो यूनिट कैंसिल हो जाएगी, तो ये क्या होगा, एक डायमेंशनलेस टर्म बन जाएगा। अब हम लोग देखते हैं कि अल्फा का कंपैरिजन करते हैं सॉलिड और लिक्विड का। तो सॉलिड का अल्फा एज कंपेयर टू लिक्विड ज्यादा होता है। अगर हम लोगों के पास सफिशिएंट डेटा है तो हम लोग फिर फ्लूइड में यानी एयर और वाटर का अल्फा कंपेयर करके देखते हैं। तो अगर हम लोग फॉर एग्जांपल यहाँ पर देखें वाटर के लिए, तो वाटर की के की वैल्यू होती है 0.58 वाट पर मीटर केल्विन। ये सब डेटा हम लोग जानते हैं फ्रॉम द गूगल। एयर के लिए के की वैल्यू इतनी है सीपी, तो ये वैल्यू पुट करते हैं तो ये आता है इतनी वैल्यू वाटर के लिए, और एयर के लिए इतना है। तो हम लोग देख सकते हैं कि एयर का अल्फा जो है वो ज्यादा है एज कम्पेयर टू वाटर, ऑल क्योंकि यहाँ पर जो सीपी है कि है, ये सारे जो पैरामीटर्स हैं वो टेम्परेचर डिपेंडेंट है। तो हमको यहाँ पर एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे दोनों चीज को देखना होगा। ओके, तो ये क्वांटिटी टेम्परेचर डिपेंडेंट है। सिंपल। नो, we will see the generalized heat conduction equation in Cartesian coordinate. So हमने एक एलिमेंट मान लिया है जिसका लेंथ dx है, विड्थ dz है, और हाइट कह लीजिए या इसका थिकनेस कह लीजिए dy है। इसमें जो x डायरेक्शन में हीट कंडक्ट हो रहा है q डॉट एक्स, आफ्टर ट्रेवलिंग dx डिस्टेंस जो हीट एग्जिट हो रहा है वो q डॉट एक्स प्लस डी एक्स। इन सेम मैनर y में q डॉट वाई इंटर हो रहा है, q डॉट वाई प्लस डी वाई एग्जिट हो रहा है, z में q डॉट जेड इंटर हो रहा है और q डॉट जेड प्लस डी जेड एग्जिट हो रहा है। तो वॉल्यूम हम क्या लिख सकते हैं, लेंथ ब्रेथ हाइट डी एक्स डी वाई डी जेड मास डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। सिंपल है। इसको ड्राइव करने के लिए हम लोग कुछ अजम्पशंस लेते हैं, पहले उस अजम्पशंस को डिस्कस कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल मीडियम होमोजीनियस है, मींस अल्फा जीरो। ओके, के इज इक्वल टू कांस्टेंट, रो सीपी यानी वॉल्यूमेट्रिक हीट कैपेसिटी हम लोग कांस्टेंट मानेंगे। ओके, सो हम लोग इससे पहले इसको देख लिया था कि वॉल्यूमेट्रिक हीट कैपेसिटी ये सब क्या है। ओके, तो हम लोग फूरियर्स लॉ अगर अप्लाई करते हैं इसमें, तो हीट क्यू डॉट एक्स क्या हो गया, माइनस के एरिया। अब यहाँ पर देखो, अगर एक्स डायरेक्ट, अगर ये हम लोग फेस देख रहे हैं एक्स डायरेक्शन में जो फेस है, तो वहां पर जो एरिया आ गया वो वाई एंड जेड के टर्म में आ गया, है ना। सिंपल है, एक्स फेस तो एरिया वाई इंटू जेड हो गया, माइनस के ए एरिया डी वाई डी जेड इंटू डी टी बाई डी एक्स। इसी तरीके से क्यू वाई क्यू जेड हो गया। सिंपल है। सो वी विल यूज टेलर सीरीज। सो वी कैन राइट क्यू डॉट एक्स प्लस डी एक्स, क्यू डॉट एक्स प्लस डो क्यू एक्स बाई डो एक्स डी एक्स, क्यू डॉट वाई डो वाई। इस तरीके से हम लोग टेलर सीरीज यूज करके ये लिखेंगे। अब अप्लाई करेंगे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। वही सेम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, इनकम इज इक्वल टू सेविंग प्लस एक्सपेंडिचर। इनकम आई मीन हीट किस एनर्जी किस फॉर्म में एंटर कर रहा है बॉडी में, क्यू डॉट इन, प्लस कुछ एनर्जी जनरेट हो रहा होगा बॉडी के अंदर, ठीक है, कुछ स्टोर हो रहा होगा और कुछ एग्जिट कर रहा होगा, है ना। सिंपल है। तो जो एनर्जी स्टोरेज होता है वो एमसीपीटी हो गया, डो बाई डो टी। चूंकि यहाँ पर अभी हम लोग कोई अजम्पशंस स्टडी स्टेट का माना नहीं है, तो यहाँ पर टेम्परेचर के साथ, टेम्परेचर टाइम के साथ वैरी कर सकता है ना। तो एम रो इंटू बी सी पी डो टी बाई डो टी। नो, इन किस फॉर्म में एनर्जी इन हो रहा है, एक्स डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में, जेड डायरेक्शन में, प्लस जनरेशन ऑट इज इक्वल टू, ऑट किस फॉर्म में हो रहा है, क्यू डॉट एक्स प्लस डी एक्स, वाई प्लस डी वाई, जेड प्लस डी जेड प्लस एनर्जी स्टोरेज। ओके, अगर इसको एक्सपैंड करेंगे तो क्यू डॉट एक्स प्लस ये सारे टर्म हम लोग लिखेंगे ना, ये तीनों टर्म प्लस क्यू जनरेशन, इसको एक्सपैंड किया। बहुत सिंपल है यहाँ पे। सो क्यू डॉट जनरेशन, अब यहाँ से दोनों साइड से क्यू एक्स क्यू वाई क्यू जेड कैंसिल हो जाएगा, है ना। क्यू डॉट जनरेशन को हम लोग लिख सकते हैं वॉल्यूमेट्रिक हीट जनरेशन, है ना, क्यू डबल डॉट इंटू वॉल्यूम
यानी वॉट पर मीटर क्यूब था यूनिट। तो ये हो गया। आफ्टर कैंसिलिंग क्यू एक्स क्यू वाई क्यू जेड वी हैव डो बाई डो एक्स माइनस के एरिया डो टी बाई डो एक्स डी एक्स इन सेम मैनर y में भी z में भी। ओके, इसको मैं फिर से इस स्लाइड में लिख देता हूँ। तो q डबल डॉट इंटू वॉल्यूम इज इक्वल टू डो बाई डो एक्स के ए डी टी बाई डी एक्स। इसी तरीके से ये सारे पैरामीटर है प्लस ई डॉट एस को रो सी पी इंटू वॉल्यूम इंटू डो टी बाई डो टी। अब यहाँ पे डी एक्स डी वाई डी जेड अगर यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे तो सब जगह से डी एक्स डी वाई डी जेड बाहर, या इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो या बाहर निकाल दो। ओके, तो सारे इधर एल एच एस आर एच एस से वॉल्यूम का टर्म कैंसिल हो जाएगा। सो वी कैन राइट क्यू डबल डॉट इज इक्वल टू माइनस के, सब में माइनस के इस तरीके से बाहर निकल जाएगा, प्लस रो सी पी डो टी, इसको उधर भेज दो, माइनस साइन पॉजिटिव हो जाएगा। ओके, और ये इधर ही रहने देते हैं तो के कॉमन निकल जाएगा सबसे, डो स्क्वायर टी डो एक्स स्क्वायर डो स्क्वायर टी डो वाई स्क्वायर डो स्क्वायर टी बाई डो जेड स्क्वायर प्लस क्यू डबल डॉट इज इक्वल टू रो सी पी डो टी बाई डो टी। ओके, हम लोग जानते हैं फ्रॉम द कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वेक्टर कैलकुलस लैप्लासियन ऑपरेटर को हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं, आई डो बाई डो एक्स प्लस जे कैप डो बाई डो वाई प्लस के कैप डो बाई डो जेड। इसको स्क्वायर करेंगे तो ये दोनों का डॉट प्रोडक्ट होगा। डॉट प्रोडक्ट में क्या होता है, कॉस का टर्म आता है, आई और आई में कॉस जीरो होता है तो ये 1 हो जाएगा। तो डो स्क्वायर बाई डो एक्स स्क्वायर डो स्क्वायर बाई डो वाई स्क्वायर डो स्क्वायर बाई डो जेड स्क्वायर, तो इसको हम लोग लैप्लासियन ऑपरेटर कहते हैं। तो यहाँ पर अगर टी बाहर निकाल दें तो डो स्क्वायर बाई डो एक्स स्क्वायर, इन सारे टर्म को अगर मैं यहाँ पर टी बाहर निकाल देता हूँ कॉमन लेके, है ना, यहाँ पर टी बाहर निकला हुआ था इस तरीके से, तो ये चेंज हो गया, डेल स्क्वायर टी प्लस क्यू डबल डॉट बाई के इज इक्वल टू 1 बाई अल्फा। हाँ, यहाँ पर जो था रो सी पी बाई के, हम लोगों ने देखा था अल्फा की वैल्यू के बाई रो सी पी होता है ना, थर्मल कंडक्टिविटी बाई वॉल्यूमेट्रिक हीट कैपेसिटी डो टी बाई डो टी। तो ये हो गया बायट फूरियर इक्वेशन। ठीक है, अब इसमें हम लोग, ये एक तरीके से जनरलाइज्ड इक्वेशन हो गया। अब इसमें हम लोग अलग अलग अजम्पशंस लगा सकते हैं। फॉर एग्जांपल स्टेडी स्टेट का अजम्पशन लगा दिया तो टेम्परेचर जो है टाइम के साथ वेरी नहीं करेगा, तो ये पैरामीटर जीरो हो गया आर एच एस वाला, तो डो टी बाई डो टी जीरो। ओके, डेल स्क्वायर टी प्लस क्यू डबल डॉट के इज इक्वल टू जीरो, इसको हम लोग पॉइजन्स इक्वेशन कहते हैं, स्टेडी स्टेट में अप्लाई हो रहा है। दूसरा हीट कंडक्शन विदाउट हीट जनरेशन, यानी हीट जनरेशन जीरो हो गया, क्यू डबल डॉट जीरो हो गया, क्यू डबल डॉट इंटू वी यानी क्यू डॉट जी जीरो हो गया। तो ये टर्म जो होगा, ये वाला टर्म जीरो हो जाएगा, तो डेल स्क्वायर टी 1 बाई अल्फा। उसी तरीके से एक और अजम्पशन, एक और कंडीशन ले लेते हैं, स्टेडी स्टेट हीट कंडक्शन विदाउट हीट जनरेशन, विदाउट एनी हीट। एक मिनट, यहाँ पर है स्टेडी स्टेट हीट जनरेशन। ओके, यहाँ पे स्टेडी स्टेट भी है और नो हीट जनरेशन भी है, दोनों कंडीशन है। यहाँ पे सिर्फ नो हीट जनरेशन था, तो अगर ये दोनों कंडीशन अप्लाई कर देंगे तो क्यू डबल डॉट भी जीरो हो जाएगा और स्टेडी स्टेट की वजह से डो टी बाई डो टी भी जीरो हो जाएगा। तो ये क्या आ गया, लैप्लासियन ऑपरेटर इनटू टी इज इक्वल टू जीरो। सो दिस वाज द बेसिक डेरिवेशन ऑफ द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम heat conduction. Okay, so I hope, yeah, I was able to deliver it. So thanks. We'll discuss the cylindrical coordinate in next video.